हेलो स्टूडेंट, करियर बिल्डर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्काउंट की सेकंड क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपने पास है डिस्काउंट का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 10% छूट देकर 26% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है तो उसने उसे कितने रुपए में खरीदा था। देखिए, इस क्वेश्चन में अपने को प्रोडक्ट का एमआरपी दे रखा है 280 रुपये। फिर वो कह रहा है कि इस प्रोडक्ट पे 10% की छूट दी जाती है, यानी कि बट्टा या डिस्काउंट कितना है 10%। और फिर भी दुकानदार 26% का लाभ कमाता है। तो देखिए, मैंने पीछे जो क्लास थी उसमें बताया था कि जब भी छूट और लाभ का नाम आ जाए, डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट का नाम आए, तो वहां पे अपने एमआरपी का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फार्मूला? सेकंड वाला। एमआरपी इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये वाला। तो जैसे अपने इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो इसका जो डाटा है वो मैं उसकी जगह रख देता हूं। तो देखिए, एमआरपी अपने पास दिया हुआ है 280 रुपए। सीपी अपने को फाइंड करना है, खरीदा था वो कितने का। प्रॉफिट है 26% का, तो मैं लिखूंगा 126। और डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, तो मैं 100 में से माइनस करके लिख दूंगा 90। अब इसे जैसे ही अपने सॉल्व करते हैं तो देखिए, अगर मैं इसके बटा में 1 रख लूं, अपॉन 1 रख लेता हूं, तो ये आमने सामने कट जाएगी और ऊपर नीचे भी ये कट जाएंगे। तो अगर मैं इसे काटता हूं तो ये 9 के पहाड़े से कट गया 10 पे, ये 9 के पहाड़े से कट गया 14 पे, और आमने सामने की बात करें तो ये 14 के पहाड़े से 280 कट रहा है 20 पे। अब जैसे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा सीपी इक्वल टू 20 इंटू 10, यानी कि 200 रुपए। और सीपी का मतलब है क्रय मूल्य या खरीद मूल्य। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है कि उस वस्तु को 200 रुपए में खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। एक दुकानदार इस पे 20% की छूट देता है। दूसरी छूट कितने प्रतिशत की हो कि पंखे का मूल्य 1104 रुपए हो जाए। यानी कि देखिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पंखा है जिसका एमआरपी है 1500 रुपए। इस पे पहला डिस्काउंट दिया जाता है 20%। इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया जाता है, वो अपने को कंफर्म करना है। और उसके बाद इस पंखे को 1104 रुपए में बेच दिया जाता है। तो देखिए, पीछे मैंने आपको बताया था कि जब भी सेलिंग प्राइस के साथ डिस्काउंट दिया हो एक या एक से ज्यादा, तो आप वहां पे एमआरपी का फार्मूला लगा लोगे। तो अपने अप्लाई करते हैं एमआरपी का फार्मूला सेलिंग प्राइस वाला, यानी कि थर्ड वाला। तो देखिए, एमआरपी अपने पास है 1500 रुपए इनटू पहला डिस्काउंट है 20, तो इसे 100 में से माइनस करेंगे 80 अपॉन 100। इसके बाद सेकंड डिस्काउंट अपने पास नहीं है, तो वो मान लेता हूं x रुपया या x%, और बटा में 100। और इसके बाद इन्होंने से बेच दिया 1104। फार्मूला अपने पास था एमआरपी इंटू 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट, 100 माइनस सेकंड डिस्काउंट। जितने डिस्काउंट है वो हर बार 100 में से माइनस करके रखेंगे और बराबर रख देंगे सेलिंग प्राइस। अब अपने इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे अपने इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए, 3 से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 1 2 3, तो 1 2 3। अब अपने पास इस साइड में बच गया 100 माइनस एक्स, और दूसरी तरफ अपने पास हो गया 1104 1104।
अब देखिए ये दोनों जब इस साइड जाएंगे तो ये अपने आप को रोटेट करेंगे, तो ये जो 10 है ये चला जाएगा ऊपर, और ये 15 और जो 8 है ये मल्टीपल में नीचे आ जाएंगे, 15 इंटू 8। अब अपने से काटना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये अपने पास हो गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखिए 15 का जो 8 मल्टीपल है वो 120 होता है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब जैसे ही अपने से 12 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 92 पे, 92 पे। अब अपने पास आ गया 100 माइनस एक्स इक्वल टू 92। अब जब इस 100 को इस साइड लेके जाएंगे तो इधर अपने पास बच जाएगा माइनस का एक्स, और इधर हो जाएगा 92 माइनस 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू अपने पास आ गई 8%, और एक्स अपने माना था सेकंड डिस्काउंट को, तो अपना आंसर आ गया 8%, बी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ये कह रहा है एक दुकानदार एक ग्राहक को 40%, 20% और 30% की छूट देता है, और दूसरे ग्राहक को 15%, 20% और 15% की छूट देता है। तो बताओ कौन सा ग्राहक फायदे में है। यानी कि एक दुकानदार दो अलग अलग कस्टमर को दो अलग अलग डिस्काउंट देता है, तो ये पूछ रहा है कि कौन से कस्टमर को फायदा हुआ। तो देखिए अपने से सॉल्व करते हैं, पहले अपने फर्स्ट कस्टमर को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंगल डिस्काउंट वाला है, तो और अपने फर्स्ट को देखें तो देखिए मैंने बताया था क्या करना है कि ये जितने डिस्काउंट है इन्हें 100 में से माइनस करके लिखना है। तो 100 में से 40 माइनस किया 60, 20 माइनस किया 80 और 30 माइनस किया तो 70। अब जितनी बार ऊपर लिखा उससे एक कम नीचे 100 लगाएंगे, तो ऊपर 3 बार लिखा है तो नीचे 2 बार लिखा। अब जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 33.6, और लास्ट में क्या करना होता है, इसे 100 में से माइनस करना होता है। तो जैसे ही 33.6 को मैंने 100 में से माइनस किया मेरे पास आया 16.4%, यानी कि पहले कस्टमर को 66 रुपए 40 पैसे या 66.40% का डिस्काउंट मिलता है। अब आते हैं सेकंड पे। तो देखिए सेकंड कस्टमर को क्या मिल रहा है, पहला डिस्काउंट है 15 का तो अपने लिखेंगे 85, दूसरा है 20 का तो अपने लिखेंगे 80, और थर्ड वाला है 50 का तो अपने लिखेंगे 50, और अपॉन 2 बार अपने लिखेंगे 100। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास में आएगा 34, और लास्ट में अपने इसे माइनस करेंगे 100 में से तो अपने पास बचा 66%। तो देखिए पहला जो ग्राहक है उसको 66.4% का डिस्काउंट मिल रहा है, जबकि दूसरे को 66% का मिल रहा है। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसे 0.4% का ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो अपना आंसर आ गया कि जो फर्स्ट कस्टमर है वो फायदे में रहेगा। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये कह रहा है 4 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दी जाती है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए ऐसा है कि कोई आदमी 4 प्रोडक्ट जब खरीदता है तो उस 4 प्रोडक्ट पे उसे एक प्रोडक्ट फ्री दिया जाता है, तो वो कह रहा है कि उसका जो डिस्काउंट या छूट परसेंटेज बन रहा है वो क्या बन रहा है। ऐसा मान लीजिए एक दुकानदार से कस्टमर 4 टी शर्ट खरीद रहा है, तो 4 टी शर्ट की खरीद पर उसे एक टी शर्ट फ्री दे दी जाती है, तो कुल मिला के उसे टोटल कितना प्रोडक्ट मिलता है, उसे टोटल मिलता है 5 प्रोडक्ट। तो इसे करने के लिए इसका फार्मूला होता है कि जितना प्रोडक्ट फ्री में मिला अपॉन टोटल प्रोडक्ट, फ्री का प्रोडक्ट बटा में टोटल, तो उसे फ्री मिला था 1 और टोटल प्रोडक्ट हो गए उसके 4 और 1 5, और इनटू परसेंटेज बनाने के लिए 100 लगा देंगे। अब जैसे इसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ गया 20%। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया कि उसका जो छूट प्रतिशत है वो कितना है, वो है 20%। देखिए दोबारा से देख लीजिए, जितना प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है अपॉन टोटल प्रोडक्ट जितना है या टोटल वस्तुएं जितनी है और मल्टीपल में 100,
तो ये अपना आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। ये आप इसका फार्मूला लिख सकते हो, फ्री बटा में टोटल गुना 100। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पिछले जैसा है। ये कह रहा है एक दुकानदार 10 टी शर्ट के साथ 2 टी शर्ट मुफ्त में देता है, तो दुकानदार ने कितने प्रतिशत की छूट दी, यानी कि डिस्काउंट पूछा जा रहा है। तो अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 2 टी शर्ट फ्री मिलती है 12 की खरीद, यानी कि टोटल कितना खरीदा 12। तो मैंने अभी फार्मूला लिखवाया था कि फ्री अपॉन टोटल प्रोडक्ट और इनटू 100। अब जब इसे काटेंगे तो देखिए 2 से ये कट गया 6 टाइम, तो मेरा आ गया 100/6। फिर 2 के टेबल से कट रहा है, ये 2 से कट गया 50 टाइम, ये 2 से कटा 3 टाइम। अब इसे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 16 2/3%। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये कह रहे एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है और 5% का लाभ कमाता है। वह अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखता है। तो देखिए मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी डिस्काउंट या छूट वर्ड के साथ आपके पास में प्रॉफिट या लॉस का वर्ड आए, लाभ या हानि का नाम आए, मतलब आपके क्वेश्चन में 2 वर्ड दिए जा रहे हैं, एक छूट और एक लाभ, डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट का वर्ड आ रहा है, तो आप वहां पे एक फार्मूला अप्लाई कर दोगे एमआरपी का। एमआरपी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये वाला। और इसके साथ मैंने ये भी बताया था कि एमआरपी और सीपी यानी कि अंकित मूल्य और खरीद मूल्य अगर नहीं दिया हुआ हो तो आप खरीद मूल्य की जगह 100 रख सकते हो। ये 100% है कि कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया 100%। जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदा जाता है उसकी पूरी कीमत चुकाई जाती है और पूरी कीमत को परसेंटेज में 100% बोलते हैं। तो जैसे मैं इसे अप्लाई करता हूं, देखिए एमआरपी इक्वल टू, मेरे पास रुपए में कुछ नहीं है तो मैं सीपी की जगह 100 रख लूंगा, इनटू उसे कितने का लाभ हो रहा है 5% का, तो 100 प्लस 5, और वो छूट कितने की दे रहा है 30% की, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 100 माइनस 30 यानी कि 70। 0 से 0 कैंसिल हो गई और 7 के टेबल से ये कट जाएगा 15 पे। अब 10 इंटू 15 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास में एमआरपी आ जाएगा 150। अब देखिए सीपी अपने कितना माना था 100, तो एमआरपी 100 प्लस कितना आ रहा है 50। तो यही अपना आंसर आ गया कि कितने परसेंट बढ़ा के लिखना पड़ेगा 50, क्योंकि जो 100 पे होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज होता है। तो अपना आंसर आ गया कि उसको जो एमआरपी है वो कितना बढ़ा के लिखना पड़ेगा 50%। बी अपना राइट आंसर है। ये जो आया ना ये एमआरपी आया। अगर एमआरपी मेरा 150 है और सीपी मेरा 100 है तो कितना एक्स्ट्रा लिखा गया है 50, और ये जो एक्स्ट्रा होता है ये बढ़ा के लिखा गया है, और क्योंकि 100 पे हो रहा है तो यही परसेंटेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 8% का लाभ कमाता है, तो उसका छूट प्रतिशत क्या है। देखिए फिर से अगर मैं इसे वर्डिंग से लूं तो मेरे पास में लाभ के साथ छूट का नाम आ गया, तो मैं इसमें एमआरपी का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा, और क्योंकि इसमें मेरे पास में कहीं भी रुपए के अंदर डाटा नहीं दिया हुआ तो मैं सीपी को 100 मान लूंगा। तो जैसे ही मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं तो ये कह रहा है एमआरपी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% लिखा गया बढ़ा करके अधिक, तो अगर सीपी 100 था तो जो एमआरपी है उसे 20% बढ़ा के कितना लिखा गया 120। ये 100% था तो ये 120% ऐसा मान लो। तो जैसे मैं इसे फार्मूले में अप्लाई करता हूं तो मेरे पास फार्मूला था एमआरपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, और मेरे पास डिस्काउंट तो है नहीं तो मैंने उसकी जगह उसका डाटा लिख दिया, नाम लिख दिया। अब अगर मैं इसके बटे में 1 लगा के इसे क्रॉस करता हूं तो देखिए
आमने सामने कट जाते हैं अभी, तो 0 से 0 कट गया और ये 12 से कटा 1 पे और ये 12 से कटा 9 पे, तो मेरे पास में ये बन गया 1/1 इक्वल टू 90 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। जैसे इसे क्रॉस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 90 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 90 और ये 100 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो अपने पास में आ जाएगा माइनस का डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास डिस्काउंट परसेंटेज बराबर बच गया 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10%, क्योंकि जो 100 पे होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज होता है। ऑप्शन अपना सी राइट है। अगर इसे दूसरे तरीके से किया जाए, मतलब मैं इसी फार्मूले में थोड़ा सीधा कर लूं, मैंने इसके लिए एक और भी लिखवाया था कि आप ऐसे भी लिख सकते हो एमआरपी अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी, इस कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए सीपी की जगह मैं लिखता हूं 100 और एमआरपी की जगह आ गया 120, खरीद मूल्य 100 तो अंकित मूल्य 120, प्रॉफिट अपने पास दिया हुआ है 8%, तो आ गया 108 और नीचे अपने पास में नहीं है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कट गया। अब देखिए 12 का 9 मल्टीपल जो है वो 108 होता है। अगर मैंने ऊपर 9 से गुना किया तो मैं नीचे भी 9 से गुना कर देता हूं, तो 10 का 9 मल्टीपल आएगा 90, मतलब मेरा नीचे कितना आना चाहिए, इसकी जगह ये वाला जो पोर्शन है इसकी जगह मेरा कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। अगर 90 आना चाहिए तो इस डिस्काउंट की जगह मैं कितना रखूं कि 100 में से माइनस होने के बाद वो 90 बना दे, तो मेरे को डिस्काउंट की जगह रखना पड़ेगा 10% और यही अपना आंसर है। तो थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये जो सीपी है इसको यहां नीचे रखा है, बाकी क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये क्वेश्चन भी पिछले जैसा ही है, तो मैं सेम ट्रिक लगा देता हूं। ये कह रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, यानी कि एमआरपी कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक है। तो अगर मैं पिछला फार्मूला अप्लाई करता हूं तो कॉस्ट प्राइस है 100 तो एमआरपी है 160 इक्वल टू, ये कह रहा है 15% की छूट दे रहा है तो 100 माइनस डिस्काउंट, और ये कह रहा है कितने का लाभ कमाता, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए पिछले में अपने से डिस्काउंट पूछा था, प्रॉफिट दिया हुआ था, इसमें प्रॉफिट पूछा है तो डिस्काउंट दिया हुआ है और छूट के साथ लाभ का नाम आ गया, तो मैं एमआरपी वाला फार्मूला लगा रहा हूं। अब मैं जैसे ही इसे करता हूं तो देखिए ये कट रहा है, 0 से 0 कट गया। इसके बाद अगर देखें तो देखिए ये 2 के पहाड़े से कटा 8 पे और ये 2 के पहाड़े से कटा 5 पे। अब देखिए 5 का 17 मल्टीपल जो है वो 85 होता है। अगर मैंने नीचे 17 से गुना किया तो मेरे को ऊपर भी कितने से गुना करना पड़ेगा, 17, और अगर मैं 8 को 17 से गुना करता हूं तो इस सारे की जगह मैं क्या रखूंगा, तो 18 का 17 मल्टीपल 8 का 17 मल्टीपल होता है 136, यानी कि मैं 100 प्लस प्रॉफिट की जगह कितना रख रहा हूं 136। तो अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं कि 100 प्लस 36 ये लिखा जाएगा, तो देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, और मैं प्रॉफिट की जगह यहाँ कितना लिख रहा हूँ 36%। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसे कितने का प्रॉफिट हुआ 36% का। ये अपना राइट आंसर है। दूसरा आप इसे सीधा भी कर सकते हो फार्मूला अप्लाई करके, कैसे कि एमआरपी 160 इक्वल टू सीपी 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। जब आप ये रखोगे तो इसके बटे में 1 लगा देंगे और ये हो जाएगा 160 अपॉन 1 इंटू 100 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट अपने पास है 15 तो ये रह जाएगा 85। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास
100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 136 आएगा। जब 100 को इधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू अपने बराबर बच जाएगा 36%, और यही अपना आंसर है। दोनों में से जो अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए, एक ही फार्मूला है दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:5 है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एमआरपी अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का जो अनुपात है वो है 7:5, तो डिस्काउंट का परसेंटेज बताइए। तो देखिए जब आप रेशियो एंड प्रपोर्शन कर लोगे, अनुपात समानुपात कर लोगे, तो वहां से आपको एक बात पता चलेगी कि जब क्वेश्चन में रेशियो के अलावा कुछ नहीं होता तो रेशियो रिजल्ट का काम करता है। तो अपने इसी को रिजल्ट मान लेते हैं कि उस प्रोडक्ट का जो एमआरपी था वो था 7 रुपये और उसका जो सेलिंग प्राइस था वो था 5 रुपये। तो 7 रुपये एमआरपी बता करके 5 रुपये में बेच दी गई, तो कितने रुपए की छूट दी गई, 2 रुपये की छूट दी गई, ऐसा मानते हैं। और जैसा कि पीछे अपने फार्मूला देखा था, डिस्काउंट परसेंटेज या छूट प्रतिशत का फार्मूला होता है छूट बटा में एमआरपी अंकित मूल्य और गुणा 100। तो ये अपने पास आ जाएगा 200 बटा में 7, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 28.4/7%। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे जिससे 20% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। देखिए मेरे पास इस क्वेश्चन में छूट के साथ लाभ का नाम आया है, यानी कि डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट का वर्ड आ गया। तो मैं एमआरपी का फार्मूला लगा देता हूं। एमआरपी इक्वल टू, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो तो सीपी की जगह 100 रखा जाता है, इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट है 120 हो गया, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 20 डिस्काउंट है, 100 माइनस किया 80 आ गया, 0 से 0 कट गया। 8 के टेबल पे जब अपने काटेंगे तो 120 कटेगा 15 टाइम, और 10 इंटू 15 मेरे पास हो गया 150। अब देखिए 100 प्लस जो होता है ना वो एक्स्ट्रा लिखा जाता है। एमआरपी क्या होता है 100 प्लस, यानी कि 100 अगर सीपी है तो 100 प्लस जो है वो एमआरपी है। तो 150 बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा लिखा गया अभी, तो अपना लिखा गया 50, और यही अपना आंसर आ गया कि कितना एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, कितने परसेंट बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा, 50%। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है एक दुकानदार को अपनी वस्तु के ऊपर कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना पड़ेगा कि 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। ये भी सेम पिछला क्वेश्चन है, तो मैं यहां भी एमआरपी का फार्मूला अप्लाई कर देता हूं। तो एमआरपी का फार्मूला है मेरे पास में सीपी कुछ नहीं है तो 100 इंटू लाभ कितना चाहिए 10, तो 100 प्लस लाभ अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 20, नीचे आ जाएगा 80। अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में ये आएगा 137.5। अब देखिए इसमें से 100 कितना 100 प्लस है तो 100 से ज़्यादा है 37.5, और जो 100 पे होता है वो परसेंटेज होता है, तो कितना एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा 37.5%। बी अपना राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहा है एक पुस्तक को छपे मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य यानी कि खरीद मूल्य कॉस्ट प्राइस और उसके छपे मूल्य यानी कि लेवल प्राइस या एमआरपी या अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे वो फार्मूला लगा दूंगा एमआरपी का, कि एमआरपी अपॉन सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो जैसे ही मैं इसे अप्लाई करता हूं तो देखिए एमआरपी अपॉन कॉस्ट प्राइस अंकित मूल्य बटा में खरीद मूल्य और बराबर, अब देखिए ऊपर है 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 12, तो मैं 100 में प्लस करके लिखता हूँ 112, और डिस्काउंट है 10, तो मैं 100 में से माइनस करके लिखता हूँ 90। अब जब इसे काटेंगे तो ये 2 से कट गया 56 पे,
और ये 2 से कट गया मेरे पास 45। तो मेरे पास आ गया एमआरपी बटा में कोस्ट प्राइस, अंकित मूल्य बटा में क्रय मूल्य बराबर 56/45। और अपने को पता है अगर अपने रेशो कर चुके हैं तो जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वो रेशो होती है। तो इसने पूछा था सीपी रेशो एमआरपी, तो अपने क्या करेंगे, सीपी के सामने कितना है 45 और एमआरपी के सामने 56, तो यही अपना सीपी यानी कि छपे क्रय मूल्य और एमआरपी यानी कि छपे मूल्य का रेशो हो गया 45:56। डी अपना राइट आंसर हो गया। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु के क्रय मूल्य को 25% बढ़ाकर अंकित करता है, वह ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दे कि उसे 10% का लाभ हो। तो देखिए छूट के साथ में लाभ का नाम आ गया, तो मैं एमआरपी का फार्मूला लगा देता हूं। तो मैंने जैसे एमआरपी का फार्मूला अप्लाई किया तो ये हो गया 125, क्योंकि वो 25% बढ़ा के लिख रहा है और जब कुछ नहीं दिया तो सीपी 100 है तो एमआरपी 125 हो गया। 125 बराबर सीपी की जगह 100 रखेंगे, क्रय मूल्य की जगह 100 रखेंगे, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट ले रहा है 10%, 110, और नीचे मेरे पास आ गया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज जो मेरे पास नहीं है, तो इसके बटा में मैं 1 मान लेता हूं। आमने सामने कट जाते हैं तो मैं काट देता हूं, ये 25 से कटा 5 पे, ये 25 से कट गया 4 पे। उसके बाद जैसे ही मैंने इसे 5 से काटा तो ये कट गया 110 22 पे। अब मेरे पास क्रॉस करने पे आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बराबर इन दोनों का मल्टीपल हो जाएगा 88। तो ये आ गया माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 88 माइनस 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज बराबर माइनस था 12, माइनस से माइनस कट गया तो मेरा आंसर आ गया 12%। कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 12% का। ऑप्शन बी अपना आंसर है। इसे अपने दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि अगर मैं सीपी को यहां रख लूं तो ये मेरा हो जाता एमआरपी बटा में कोस्ट प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो देखिए अगर मैं इसे काटता हूं तो ये 25 से कटा 5 पे, ये 25 से कटा 4 पे। अब देखिए 5 का 22 गुना क्या होता है, 110 होता है। ऊपर 22 से गुना किया तो मैं नीचे भी 22 से गुना करता हूं, तो 22 का 4 गुना कितना होगा 88, यानी कि इसकी जगह मेरे को कितना रखना है 88। तो मैंने 100 में से कितना माइनस किया है, तो 100 में से जब 12 माइनस करेंगे तब 88 आएगा, और ये माइनस क्या था नीचे डिस्काउंट, तो अपना आंसर आ गया 12%। थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी और कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहे एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा इसे कुछ छूट देकर 8% लाभ कमाता है। तो बताओ छूट का प्रतिशत दर क्या है। देखिए छूट के साथ लाभ का नाम आ गया, मैं एमआरपी का फार्मूला लगाता हूं, सेम पिछला क्वेश्चन है ये। तो देखिए अगर सीपी 100 है, कोस्ट प्राइस कितना है, क्रय मूल्य कितना है, खरीद मूल्य कितना है 100 रुपए, तो जो एमआरपी है यानी कि लेवल प्राइस या अंकित मूल्य है वो हो गया 120। तो मैं इसे अप्लाई करता हूं, एमआरपी बटा में कोस्ट प्राइस इक्वल टू कितना प्रॉफिट कमा रहा है 8, तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है, और यही पूछा है कि छूट का परसेंटेज कितना है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब देखिए 12 का जो 9 मल्टीपल है वो 108 होता है, तो जो 10 का 9 मल्टीपल होगा, ऊपर जितने से गुणा किया नीचे भी उतने से गुणा करना है, वो कितना होगा 90, यानी कि मैं इसकी जगह कितना लिख रहा हूं 90 लिख रहा हूं। अगर मैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज की जगह 90 लिख रहा हूं तो मैंने 100 में से कितना माइनस किया 90 बनाने के लिए 10, और यही अपना आंसर है कि उसका जो डिस्काउंट परसेंटेज था वो कितना था 10 था। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहे एक बनिया एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदता है तो
तो वह उसका मूल्य कितना अंकित करे जिससे 20% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ हो। छूट के साथ लाभ का नाम आ गया, डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट वर्ड आ रहा है, तो एमआरपी का फार्मूला लगाते हैं। देखिए एमआरपी इसमें नहीं है, कोस्ट प्राइस अपने पास में दिया हुआ है। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोस्ट प्राइस है 1200 रुपए, अब की बार इसमें रुपया दिया हुआ है तो अपने को 100 मानने की जरूरत नहीं है। खरीद मूल्य है 1200 और जो डिस्काउंट दिया जा रहा है उसका परसेंटेज है 20 और जो लाभ कमा रहा है या प्रॉफिट कमा रहा है वो है 8%। तो डिस्काउंट या छूट के साथ लाभ का नाम आ गया। एमआरपी का फार्मूला लगाते हैं, अंकित मूल्य या एमआरपी इक्वल टू कोस्ट प्राइस क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, तो 108 और नीचे आता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो ये आ जाएगा 80। जीरो से जीरो कट गया। अब अगर अपने इसे काटते हैं तो 8 के पहाड़े से ये कट गया 15 पे। अब अपने क्या करेंगे, 15 इंटू 108 करेंगे तो ये अपने पास फाइनल आ जाएगा सॉल्व करने पे 1620 रुपए। तो जो प्रोडक्ट 1200 रुपए में खरीदा गया था उस प्रोडक्ट पे 1620 रुपए एमआरपी या अंकित मूल्य लगाना होगा, लेबल लगाना होगा। तो अपना आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपए है, यदि इसे 20% की छूट देकर बेचा जाए तो दुकानदार को 4% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी बताइए। कोस्ट प्राइस, क्रय मूल्य या खरीद मूल्य पूछा जा रहा है। तो देखिए लाभ के साथ छूट का वर्ड आ गया तो अपने एमआरपी का फार्मूला लगा देते हैं। अंकित मूल्य या एमआरपी कितना है 4000 बराबर कोस्ट प्राइस अपने को पता करना है, प्रॉफिट बोल रहा है 4%, तो 100 में जोड़ के रखेंगे 104 अपॉन डिस्काउंट है 20, तो अपने माइनस कर देंगे 100 में से आ जाएगा 80। जब फाइनल इसे अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4000 के अपॉन 1 मान के तो ये अपने पास आ जाएगा सीपी कोस्ट प्राइस बराबर 4000 गुना 80 और बटे में हो जाएगा 104। जब आप इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ये बन जाएगा सीपी इंटू 104 और ये बन जाएगा 4000 इंटू 80। अब जो मल्टीपल में है वो आगे जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करोगे तो ये अपने पास में आंसर आ जाएगा 3076.9230। इसके भी आगे तो अगर अपने 2 डिजिट तक देखें, ये कैलकुलेशन है दशमलव के 2 बिंदु तक अपने अगर इसको देखें तो अपना सी ऑप्शन राइट आ रहा है। तो यही अपना आंसर है कि 20% के डिस्काउंट के बाद 4% का प्रॉफिट कमाया जाए तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 3076.92 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ये कह रहे एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि एमआरपी और सीपी का जो रेशियो है वो है 7:5 के अनुपात में है। तो 10% का लाभ कमाने के लिए कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी। देखिए लाभ के साथ छूट का नाम आ गया, मैं एमआरपी का फार्मूला लगा देता हूं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं या बैंकिंग में पूछे जाते हैं, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो देखिए अपने एमआरपी का फार्मूला लगाते हैं। तो अपने पास एमआरपी का फार्मूला होता है एमआरपी इक्वल टू कोस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब देखिए इसमें रेशियो के अलावा कुछ नहीं है तो मैं इसी को रिजल्ट मान लेता हूं। अंकित मूल्य में मान लेता हूं 7 बराबर कोस्ट प्राइस मेरा हो गया 5 गुना प्रॉफिट है 10% तो 110 और डिस्काउंट के बारे में वो पूछ रहा है तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज नहीं है मेरे पास, इसके बटे में मैं 1 मान लेता हूं एमआरपी के। अब जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास में हो जाएगा 7 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और बराबर आ जाएगा 550। अब देखिए जो मल्टीपल में है वो आगे जाके डिवाइड में होता है तो अपने पास में आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 550 बटा में 7।
तो जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, छूट प्रतिशत, बराबर 78 4/7। अब ये जब 100 इस साइड जाएगा तो ये अपने आप को करेगा माइनस, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 78 4/7 माइनस 100। और फाइनली जब अपने देखेंगे इसे माइनस करेंगे तो ये बचेगा माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज बराबर माइनस का 21 3/7%। माइनस से माइनस कट गया तो अपना आंसर आ गया 21 3/7%। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर है। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है,